एक तरफ अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। निमंत्रण भेजा जा रहा है राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। लेकिन इस बीच कन्नौज के सांसद सुब्रत पाठक ने एक चिट्ठी लिखकर सभी को चौंका दिया है। उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी उन्हें आमंत्रित ना किया जाए। चलिए, इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद सांसद सुब्रत पाठक जी मौजूद हैं। उन्हीं से ही हम ये प्रश्न कर लेते हैं, क्योंकि देखिए, आपने ये पत्र लिखा है ट्रस्ट को कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई उन्हें आमंत्रित न किया जाए। अखिलेश यादव ने ये बयान दिया था कि अगर उन्हें बुलाया गया तो वो आएंगे और भगवान राम तो सबके हैं। देखो हमने तो सिर्फ इसलिए कि मैंने देख रहा था कि बहुत से ऐसे राजनेता तमाम दलों के मंदिर जाने के लिए लालायित दिख रहे थे और ये वो लोग हैं जो कभी राम मंदिर बनने ना पाए इसको लेकर अड़ंगा लगाते रहे। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लंबित रखे रहे। सुनवाई शुरू हुई तो उसके खिलाफ बड़े बड़े वकील खड़े करा दिए। और तो आपने देखा होगा कि जब यूपीए का शासन था कांग्रेस के नेतृत्व में तो उसमें गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी शामिल थी। तो उस समय यूपीए गवर्नमेंट ने जो हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम कोरी कल्पना रामायण कोरा उपन्यास है और राम सेतु को लिहाजा तोड़ देना चाहिए। तो उस समय पर समाजवादी पार्टी को राम याद नहीं आए थे। तो इसके अतिरिक्त आपने अगर देखा होगा तो इसी इंडी गठबंधन के ही एक नेता क्या कहा करते थे कि मेरी नानी कहती थी कि वहाँ पर मंदिर की जगह जो है और अस्पताल बना दो, मंदिर से क्या किसी को रोटी मिलती है। तो आज इस प्रकार के लोग जब लालायित वहाँ मंदिर जाने के लिए दिख रहे हो, खासकर समाजवादी पार्टी, तो मुझे आश्चर्य होता है। या समाजवादी पार्टी जिसने तो अपनी सरकार रहते उत्तर प्रदेश में हद ही कर दी थी। मैंने राम निर्दोष राम भक्तों के ऊपर अयोध्या में गोली चलवाई थी, एक निर्मम हत्याकांड जो कभी भूला नहीं जा सकता। और उसकी भीभत्सता क्या थी, तो उस समय जिन लोगों ने उसको देखा है, मैं छोटा था, मैंने भी टीवी के ऊपर उसको देखा था, तो वास्तव में उसको कभी भूल नहीं सकता। और वो लोग जो नारा लगवाते थे कि मिले मुलायम कांसी राम हवा में उड़ गए जय श्री राम, तो मैंने जय श्री राम को हवा में उड़ाते थे ये लोग। मैंने इनकी राम से कोई आस्था है? और फिर आपने देखा कि अब लगातार इधर राम को अपमानित कराने में जुटे हुए हैं, रामचरितमानस को जलवा रहे हैं। तो ये इस प्रकार के लोग जिनकी मंदिर से कोई आस्था नहीं है, इनकी राम में कोई आस्था नहीं है, जो केवल तुष्टीकरण के कारण उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे राम भक्त पूज्य बाबू कल्याण सिंह जी के अंतिम दर्शन को भी नहीं गए पिता पुत्र, जबकि स्वयं मायावती जी पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उनके दर्शन को गई थी, लेकिन पिता पुत्र नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो तुष्टीकरण। तो मैंने जब जिनकी राम में आस्था ही नहीं है, जिनकी राम मंदिर में आस्था नहीं है, अखिलेश यादव आज तक रामलला के दर्शन करने कभी गए? अयोध्या के विकास के लिए अखिलेश यादव की सरकार में, उनके पिताजी की सरकार में कुछ हुआ? तो जब उस कोई आस्था ना अयोध्या से है, ना राम से है, ना राम के मंदिर से है, तो फिर वो और आज तक जिन्होंने वो भीषण हत्याकांड की माफ़ी भी नहीं माँगी। तो मैंने माफ़ी तो माँगना तो छोड़ दो, जिसमें ये कहा था गर्व के साथ में कि हाँ, हमने गोली चलवाई थी और ये गोली हमने ज़रूरत पड़ती तो हम और भी लोगों को मरवाते। तो इस प्रकार का दंभ भरी बात करने वाले लोग जब तक माफ़ी नहीं माँगे, तो ये इनको अयोध्या मंदिर में बुलाया ही ना जाए। अगर गलती से आ भी जाएँ तो इनके प्रवेश को निषेध कर दिया जाए। और मैंने तो अयोध्या के लोगों से भी ये माँग की है कि ऐसे लोगों को जब तक ये माफ़ी ना माँगे, अयोध्या की धरती पर भी पैर ना रखने दिया जाए। अगर ट्रस्ट की ओर से बुलाया जाता है अखिलेश यादव को या फिर सपा के नेताओं को, तो फिर उस वक्त आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो ट्रस्ट स्वतंत्र है। ट्रस्ट किसी का बंधा तो है नहीं। ना मैं ट्रस्ट का मेंबर हूँ, ना मैं ट्रस्ट का मालिक हूँ। मैं तो एक आग्रह कर सकता हूँ, मेरे आग्रह को मानते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं मानते हैं तो ये ट्रस्ट समझे। लेकिन मैंने तो अपनी भावना के नाते, मैंने एक हिंदू की भावना के नाते, चूँकि मैं स्वयं, मेरा परिवार राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा रहा है। मेरे बाबा राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, उनका सपना था कि राम मंदिर बनते हुए वो देखें। मेरे पिताजी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, उनका भी सपना था कि राम मंदिर बनते हुए देखें। दोनों लोग दुर्भाग्य से आज दुनिया में नहीं हैं, लेकिन हम भाग्यशाली लोग हैं कि जिनके सामने मंदिर बन रहा है, मंदिर के दर्शन को जाएँगे। तो कुल मिलाकर ये मंदिर हमारे बनना हमारे लिए कितना भावुक करने वाला पल है, इसको शायद शब्दों में बयान भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में मैंने एक आग्रह किया है कि यदि उनको नहीं बुलाया जाएगा, उनको मंदिर में दर्शन ना करने दिए जाएँ, तो शायद ये वो मरे हुए राम भक्त जो निर्दोष थे बेचारे, केवल राम से अगाध श्रद्धा होने के कारण से उनकी हत्या कर दी गई, तो ऐसे लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपने कहा, एक बात ये भी कही आपने कि जब तक माफी ना मांग ले, तो माफी, अगर आपका ये है मुद्दा कि माफी मांग लेनी चाहिए, तो क्या आपकी तरफ से नाराजगी दूर हो जाएगी? नहीं देखो,
अब मैंने कहा ना कि सारे राजनीतिक दल जो आज लालायित हैं मंदिर दर्शन करने जाने के लिए, तो ये देखो, ये तो वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये वही तो अखिलेश यादव हैं जो कभी टोपी लगाकर मज़ारों पर चद्दर चढ़ाते थे। आज टोपी वाला भी बगल में यदि खड़ा हो जाए तो उसको तुरंत हटा देते हैं। मतलब इस प्रकार का मैनेजमेंट रहता है कि टोपी वाला भी कोई बगल में ना खड़ा हो जाए। तो ये सब क्या है? ये जो जो कभी टोपी लगाकर इस प्रकार का बयान देते थे कि ना मैं पूजा करता हूँ, ना मेरी पत्नी पूजा करती हैं। आज वो तिलक भी लगाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, कोट के ऊपर पड़ा हुआ जनेऊ भी दिखाते हैं। तो ये देखो, ये इनकी इनकी श्रद्धा किसी से नहीं है। इनकी श्रद्धा ना हिंदू से है, ना इनकी श्रद्धा मुस्लिम से है। इनकी श्रद्धा तो केवल खुद से है और खुद के विकास से है और वोट की राजनीति से है। तो वोट की राजनीति के लिए कुछ भी करेंगे। जब मुस्लिम वोट था तो ये टोपी लगाते थे, आज हिंदू वोट हो गया तो तिलक लगाने लगे। अभी आपने इंडी गठबंधन के एक नेता का जिक्र करते हुए कहा था कि उनकी नानी ने मंशा जाहिर की थी। इंडी गठबंधन का जिक्र हो रहा है तो कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने अभी हाल ही में कहा है कि मंदिर तो कभी भी जाया जा सकता है, लेकिन राम मंदिर ही क्या असली मुद्दा है देश में? अब रह गया है क्या मंदिर ही असली मुद्दा रह गया है? देखो, देश के जो मुद्दे हैं उनको उनके लिए नरेंद्र मोदी जी को देश ने जनादेश दिया है, वो उनको समाधान करने में जुटे हैं। अगर मंदिर बन रहा है तो देश में 4 करोड़ से भी अधिक गरीबों के मकान भी बन रहे हैं। यदि मंदिर बन रहा है तो देश में चारों तरफ किस प्रकार से एक्सप्रेस हाईवेज भी बन रहे हैं। यदि मंदिर बन रहा है तो देश में बड़े-बड़े एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं। यदि मंदिर बन रहा है तो देश के हर जनपद में मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। यदि मंदिर बन रहा है तो कितने सारे एम्स भी बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुद्दा मंदिर का नहीं है, मुद्दा हमारी आस्था का है। जहाँ के ऊपर हमारे भगवान ने जन्म लिया था उसको मंदिर को ध्वस्त किया गया मुस्लिम शासन में, मुगलों के शासन में। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष हुआ है। माने ये नहीं कि अगर वो मंदिर ध्वस्त हो गया तो ऐसे ही नहीं ध्वस्त हुआ। हज़ारों लोग मारे गए, तोप से उड़ाए गए, गोलियों से भूने गए, तब जाकर वो मंदिर ध्वस्त हुआ। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी लड़े लोग, संघर्ष किए, अपने प्राणों के बलिदान दिए। कितने हज़ार लोग मारे गए। हमारे आपके जीवन काल में ही आप देखो, जब अयोध्या में जिस प्रकार से भीमत हत्याकांड हुआ, कितने लोग मारे गए। और उसके बाद ये हमारी आस्था ही तो थी कि हम लड़ते थे, हम अपने मंदिर के लिए संघर्ष करते थे। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का आज़ादी के बाद, जब आज़ादी के बाद विभाजन हुआ, इस्लाम के नाम पर एक देश का एक बड़ा हिस्सा भी अलग हो गया। तो उस समय पर जब इस्लाम के नाम पर देश दे दिया गया था, बँटवारा देश का हो गया था, तो क्या मुद्दे सुलझने नहीं चाहिए थे? उनकी आस्था को रखकर देश दे दिया गया, लेकिन हमारी आस्था को रख कर के हमने तो 3 ही तो माँग थी हमारी, अयोध्या, मथुरा, काशी। मैंने अयोध्या, मथुरा, काशी में जो बने हुए हमारे भव्य मंदिरों को तोड़कर जो मस्जिद बनाई गई, उनके स्थान पर हमारा पुनः हमारे आराध्य का मंदिर हो। ये तो सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्मा हर व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति संप्रदाय का हो, उसके पूर्वज तो राम ही हैं। तो ऐसे में अगर राम का मंदिर की अगर हमारी डिमांड है, तो ये हमारा कोई मुद्दा नहीं है, ये हमारी आस्था है। अच्छा, आस्था पर ये देखा जाता है कि बार-बार चोट भी की जा रही है। जितने भी लेफ्ट के नेता हैं या फिर विपक्ष के नेता हैं, हम बात कर लेते हैं लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी ने ये भी कहा कि अगर उन्हें आमंत्रित भी किया जाएगा तो भी नहीं जाएँगे क्योंकि मंदिर को लेकर सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीतिकरण हो रहा है। इनकी आस्था सिर्फ कट्टरपंथियों के वोट की है। अगर ये मंदिर चले जाएँ, कट्टरपंथी इनको वोट देना बंद कर देंगे, क्योंकि इनसे ज़्यादा कट्टर वहाँ के ऊपर आपने देखा होगा कि वो ममता बनर्जी हो गई है आज की डेट में। वो तो ममता मानो कहीं वोट कट्टरपंथियों का ना ले जाए, इसलिए सीताराम जी अपना जाएँगे ही नहीं। मुझे तो लगता है सीताराम जी को तत्काल अपना नाम बदल देना चाहिए कि उनके नाम के आगे गलती से उनके माता-पिता ने सीताराम लगा दिया, तो उनको तो अपना नाम कुछ और करना चाहिए। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य भी एक के बाद एक इस तरह के विवादित बयान देते रहते हैं। हिंदू धर्म को धोखा बता रहे हैं अब। इससे पहले भी उन्होंने रामचरितमानस को भी टिप्पणी की थी। स्वामी प्रसाद जी की कोई गलती नहीं है। स्वामी प्रसाद जी बहुत बड़े राम भक्त हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे, जब भी उन्हें फ़ोन करता था, वो जय श्री राम मुझसे बोलते थे। एक बार मैं उनके घर गया था, तो रामचरितमानस भी उन्होंने हमें गिफ्ट की थी। स्वामी प्रसाद बेचारे क्या करें? अब जब पाला बदल लिए हैं, समाजवादी पार्टी ने उनको एमएलसी बना दिया है, तो इतना दबाव अखिलेश यादव का उनके ऊपर है कि वो आज जो काम आज़म खान किया करता था, तो आज़म खान जेल चला गया। तो अब तुष्टीकरण के वोट को संतुष्ट करने के लिए, कट्टरपंथियों को संतुष्ट करने के लिए अब वो काम स्वामी प्रसाद से करवाया जा रहा है, तो स्वामी प्रसाद बेचारे हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से लगातार बयान आ रहे हैं, वो अखिलेश यादव के कहने पे लेकिन अखिलेश यादव ने तो एक ब्राह्मण महासभा के दौरान ये कहा कि इस तरह के कोई भी विवादित बयान ना दिए जाएँ। देखिए, हमारी पार्टी में सर्वधर्म समभाव की हम बात करते हैं, तो दिखावा नहीं करते हैं। हमारे एक प्रवक्ता ने इस प्रकार का बयान दिया था जिससे किसी धर्म की भावनाएँ आहत हुई थीं, तो आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया। तो अगर ऐसा कुछ था कि जब जो व्यक्ति हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहा है, तो फिर उसको पार्टी में क्यों रखे हुए हैं? तो पार्टी में रखे ही इसलिए हैं कि वो तो जो कुछ कह रहा है अखिलेश के इशारे पे, अखिलेश के हाथ से स्क्रिप्ट लिखी जाती है और स्वामी प्रसाद बेचारे पढ़ देते हैं। स्वामी प्रसाद का इसमें कोई दोष नहीं है।
मतलब आप मानते हैं कि जो कुछ भी बयानबाजी हो रही है स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से, उसमें उनका कोई भी दोष नहीं है? स्वामी प्रसाद जी बहुत बड़े राम भक्त हैं। स्वामी प्रसाद जी राम भक्त ना होते तो भाजपा में आते क्या? तो स्वामी प्रसाद जी का कोई दोष नहीं है। और उनकी बेटी भी एक दिन हमको मिली थी, वो भी कह रही थी वो दबाव में हैं बहुत ज़्यादा और उनके ऊपर अखिलेश यादव का प्रेशर है। ठीक है। तो यानी कि आप अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को बुलाया जाए राम मंदिर जो भव्य प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, स्वामी प्रसाद मौर्य आ जाएँ तो आपकी नाराज़गी तो नहीं होगी वहाँ? अखिलेश यादव आने ही नहीं देंगे उन्हें। अखिलेश यादव उनको आने ही कहाँ देंगे? तो वो तो बेचारे मजबूर हैं, अखिलेश के यहाँ बंधक हैं।